हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हुए हैं जो हमारा टॉपिक होगा लॉगरिथम का। लॉगरिथम की बहुत आवश्यकता होती है, जैसे आपकी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में और अन्य भी कुछ सब्जेक्ट्स में इसकी आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर यदि हम बात करें कि केमिस्ट्री में कौन से ऐसे चैप्टर्स होते हैं जहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्लास 11th में आपका थर्मोडायनेमिक का जो चैप्टर होता है, इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर होता है, वहां पर लॉगरिथम की आवश्यकता पड़ती है। क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के ऐसे चैप्टर हैं जहां पर लॉगरिथम की आवश्यकता पड़ती है। हाँ, तो जो लॉगरिथम होता है, लॉगरिथम को हिंदी में हम लघु गणक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो में यूपी बोर्ड और सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसकी हिंदी लिख दिया कि लॉगरिथम जो होता है वो लघु गणक हिंदी में इसे कहते हैं। लॉगरिथम दो तरह के होते हैं, उनमें से एक लॉगरिथम का नाम होता है नेचुरल लॉगरिथम। ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक लघु गणक बोलते हैं, प्राकृतिक लघु गणक। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि एक नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है तो दूसरा कौन सा होता है, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि जब ये नेचुरल लॉगरिथम है तो अगला कौन सा होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगला तो आर्टिफिशियल लॉगरिथम होगा या सिंथेटिक लॉगरिथम होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। जबकि ऐसा नहीं है। नेचुरल लॉगरिथम यहाँ पर होता है और दूसरा होता है कौन सा बेटा? कॉमन लॉगरिथम होता है। कौन सा लॉगरिथम? कॉमन लॉगरिथम होता है। लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम को हम क्या बोलते हैं? सामान्य लघुगणक बोलते हैं, सामान्य लघुगणक। और हम इसे सार्व लघुगणक भी कहते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अधिकतर हर जगह इसी की ही आवश्यकता पड़ती है। हम लोग भी अभी पढ़ेंगे तो इसी को ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए इसको सार्व लघु गणक कहते हैं। नेचुरल लॉगरिथम के और भी कुछ नाम हैं। हम इसे नेपियरियन लॉगरिथम भी कहते हैं, क्योंकि इसको मैथमेटिशियन नेपियर ने पहले बताया था। सबसे पहले इसे सॉल्व करने का प्रयास किसने किया था? कॉमन लॉगरिथम को ब्रिक्स ने इसको सॉल्व करने का प्रयास किया था। इसीलिए इस कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम ब्रिक्सियन लॉगरिथम होता है। नेपेरियन लॉगरिथम इसको बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम बहुत से कम लोग जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? ब्रिक्सियन लॉगरिथम होता है, ब्रिक्सियन लॉगरिथम, ठीक है। तो हमने लॉगरिथम दो तरह के पढ़ा, एक नेचुरल लॉगरिथम, एक कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का शॉर्ट टर्म होता है ln। हाँ, आपका कहना कि नेचुरल लॉगरिथम कंप्लीट टर्म है तो इसका शॉर्ट टर्म nl होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा नेचुरल लॉगरिथम का शॉर्ट टर्म ln होता है। तो क्वेश्चन आपका जायज़ है कि nl क्यों नहीं होता, ln क्यों होता है? तो क्यों होता है, चलिए हम इस बात को बताते हैं। लैटिन भाषा में इसको रखा गया था लॉगरिथम नेचुरली, इसको कहा गया था लॉगरिथम नेचुरली। जबकि हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नेचुरल लॉगरिथम और लैटिन भाषा में लॉगरिथम नेचुरली। उस समय इसको डेवलप किया गया था, लैटिन भाषा से शुरुआत की गई थी इसकी, इसीलिए उसी के नाम पर कहा गया, उसी भाषा के अकॉर्डिंग टू इसे कहा गया था लॉगरिथम नेचुरली। और लॉगरिथम नेचुरली का ही शॉर्ट टर्म उस समय दे दिया गया जो आज तक वही चला आ रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं
हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नेचुरल लॉगरिथम का शॉर्ट टर्म ln क्यों होता है, क्योंकि इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, लॉगरिथम नेचुरली। अगला देखते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर है x और मैं x में लॉगरिथम रखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ln x, यानी नेचुरल लॉगरिथम को इस तरह प्रदर्शित किया जाएगा। अब बात आती है कॉमन लॉगरिथम को, तो कॉमन लॉगरिथम को मैं कैसे प्रदर्शित करूंगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, नेचुरल लॉगरिथम को ln x भी कह सकते हैं या हम इसे log बेस e यहाँ x कहेंगे। तो ln को log e भी कहा जाता है, मतलब नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वो क्या होता है, e होता है। अब बात आती है कॉमन लॉगरिथम, तो कॉमन लॉगरिथम को यदि हम प्रदर्शित करते हैं log x और यहाँ पर इसका बेस होता है 10। एक चीज़ यह भी ध्यान रखना है, हम कहीं पर भी इसमें log बेस 10 ना भी लिखें और यहाँ यदि 10 ना भी लिखा जाए तो आपको मानना है कि यहाँ log बेस 10 है, ठीक है। तो ना लिखते हुए भी यह बात वेल नोन होती है। अभी तक क्या पढ़ा, एक नेचुरल लॉगरिथम पढ़ा और कॉमन लॉगरिथम पढ़ा। नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये भी हमने पढ़ा। अब थोड़ा सा कुछ रूल्स होते हैं लॉगरिथम के, ये समझ लेते हैं। हमको जो पढ़ना है, सपोज हमारे पास कोई नंबर है m इंटू n के टर्म में कोई नंबर है, तो हम इसके पहले यदि लॉग लेना चाहते हैं तो हमें इसे क्या लिखना चाहिए, log m प्लस log n। यदि ऐसी कोई नंबर है और इसमें प्रोडक्ट है और इसका हम लॉग लेना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा log m प्लस log n। बेस 10 यहाँ पर है, ये हमने पहले ही बता रखा है, यानी कि हमारा अब जो रूल चलने वाला है केवल कॉमन लॉगरिथम का ही चलेगा, कॉमन लॉगरिथम को ही हम बताएंगे। यदि आप यहाँ ln लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ln में भी यही चीज़ रहेगी। क्या लिखेंगे इसे, ln m प्लस ln n। ln को हम और क्या कहते थे, log बेस e, ठीक है, log बेस e। अब एक और ऐसा भी हो सकता है, यदि हमारे पास कोई नंबर है m अपान n के टर्म में है, m अपान n के टर्म में है और हम इसका लॉग लेना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, log m माइनस log n, ये इसका फार्मूला है। फिर इसके बाद हम ln के टर्म में यदि लिखना चाहते हैं तो ln m अपान n इक्वल हो जाएगा ln m माइनस ln n। एक और रूल है, यदि मान लेते हैं हमें कोई नंबर दी गई है a रेज टू द पावर b, सपोज a है और पावर b रखी गई है और इसका हमें लॉग लेना है, तो ध्यान रखना जो पावर हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है, पावर नेगेटिव भी हो सकती है। तो जैसा साइन यहाँ पर है विद साइन आपको यहाँ पर प्लस माइनस बी को विद साइन यहाँ ले आना है, प्लस माइनस बी और यहाँ लिखना है लॉग और ये हो जाएगा ए, ठीक है। तो आप इस तरह के रूल्स याद रखेंगे। तो ये भी देख लेते हैं कि जो ln और log है इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सपोज नंबर हमारे पास कौन सी है, x है, तो हमने x लिख दिया और यहाँ पर लिख दिया ln। ln x को लिखने का तरीका है log बेस e x, ऐसा भी लिख सकते हैं और फिर इसके बाद हम इसको log बेस 10 में चेंज करेंगे और यदि log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर लिखना है 2.303 log बेस 10। अभी तक यहाँ बेस ई है, यहाँ पर क्या है, बेस 10। मतलब बेस ई को बेस 10 में बदलना चाहते हैं तो आपको log के पहले 2.303 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो गई नंबर x, जिसको हम लिख सकते हैं
2.303 log x। जो मैंने बताया है कि हम यदि बेस 10 नहीं भी लिखते हैं तो आपको मानना है कि यहाँ पर बेस 10 है।